गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हिंदी व्याकरण में मुहावरे और लोकोक्तियाँ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम मुहावरा पढ़ेंगे कि मुहावरे क्या होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो वाक्यांश अपने साधारण अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ की अभिव्यक्ति करें उन्हें मुहावरा कहते हैं। मुहावरा वाक्य का ही अंग होता है, इसका स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता। वाक्यों में प्रयुक्त होने पर लिंग, वचन, कारक आदि के अनुसार उनका क्रिया रूप बदल जाता है। मुहावरों के प्रयोग से भाषा प्रभावशाली, सुंदर और सशक्त बनती है। नीचे कुछ प्रचलित मुहावरे और उनके अर्थ तथा वाक्यों में प्रयोग दिए गए हैं, जिन्हें हम पढ़ेंगे और समझेंगे। अंगूठा दिखाना, इसका अर्थ है साफ मना करना। इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे। मैंने रागिनी से उसकी पुस्तक मांगी पर उसने अंगूठा दिखा दिया। सेकंड है अकल पर पत्थर पड़ना, सोच विचार ना कर पाना, बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। वाक्य प्रयोग, कबीर को अपने भविष्य की कोई चिंता ही नहीं है, उसकी अक्ल पर तो पत्थर पड़ गए हैं। आंखें खुलना, होश में आना, अच्छे बुरे का ज्ञान होना। वाक्य प्रयोग, उसके दोस्त ने जब उसका सब कुछ हथिया लिया तब उसकी आंखें खुली। अब नेक्स्ट देखते हैं। आंखों में धूल झोंकना, धोखा देना। वाक्य प्रयोग, चोर पुलिस की आंखों में धूल झोंककर भाग गया। अब नेक्स्ट देखते हैं। आकाश पाताल एक करना, बहुत परिश्रम करना। वाक्य प्रयोग है, परीक्षा में प्रथम श्रेणी पाने के लिए रजिया ने आकाश पाताल एक कर दिया। अब नेक्स्ट है उल्लू सीधा करना, इसका मतलब होता है स्वार्थ सिद्ध करना। वाक्य प्रयोग, तुम बहुत सीधे हो, तुम्हें धोखे में रखकर गीता अपना उल्लू सीधा कर रही है। अब नेक्स्ट है एक और एक 11 होना, एकता में बल होना। वाक्य प्रयोग है, भाइयों व्यर्थ में क्यों लड़ रहे हो, तुम्हें पता नहीं कि एक और एक 11 होते हैं। काम आना, शहीद होना। वाक्य प्रयोग, कारगिल युद्ध में अनेक भारतीय सैनिक काम आए। खाक छानना, इधर उधर भटकना। वाक्य प्रयोग, इतना पढ़ा लिखा होते हुए भी सौरभ खाक छान रहा है। खिल उठना, प्रसन्न हो जाना। वाक्य प्रयोग, पुत्र के विदेश लौटने का समाचार सुनकर माँ का चेहरा खिल उठा। बच्चों, ये थे मुहावरे और उनके वाक्यों में प्रयोग। अब हम लोकोक्तियाँ पढ़ेंगे कि लोकोक्तियाँ क्या होती हैं और इनका प्रयोग कैसे किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम कुछ उदाहरण पढ़ते हैं और फिर समझते हैं कि लोकोक्तियाँ क्या होती हैं। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, राई का पहाड़ बनाना, चोर की दाढ़ी में तिनका, दूध का दूध पानी का पानी। अब हम इन लोकोक्तियों का अर्थ देखते हैं। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे अर्थात दोषी निर्दोष पर दोष लगाए। दूसरा है राई का पहाड़ बनाना अर्थात बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना। फिर है चोर की दाढ़ी में तिनका अर्थात अपराधी का मन भयभीत होना। दूध का दूध पानी का पानी अर्थात उचित न्याय करना। ये लोकोक्तियाँ हैं। लोकोक्ति शब्द लोक धन उक्ति से मिलकर बना हुआ है। लोक में प्रचलित उक्ति को ही लोकोक्ति या कहावत कहते हैं। ये लोकोक्ति लोक अनुभव का परिणाम होती हैं। आवश्यकता अनुसार इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे काला अक्षर भैंस बराबर, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है आदि। अब हम लोकोक्तियों की कुछ विशेषताएं देखते हैं। लोकोक्तियाँ वाक्य का अंश नहीं बल्कि पूर्ण वाक्य होती हैं। ये शाब्दिक अर्थ और विशिष्ट अर्थ दोनों ही देती हैं। लोकोक्तियाँ ज्यों की त्यों प्रयुक्त होती हैं। मुहावरों की तरह वाक्य में प्रयुक्त होने पर इनमें किसी प्रकार का लिंग, वचन, कारक आदि के आधार पर परिवर्तन नहीं होता है। ये कथन की पुष्टि के लिए समय समय पर उपदेश आदि देने के लिए प्रयुक्त होती हैं। नीचे कुछ लोकोक्तियाँ, उनके अर्थ व प्रयोग दिए गए हैं। अब हम लोकोक्तियाँ देखते हैं। आम के आम, गुठलियों के दाम, अर्थ है दोहरा लाभ। वाक्य में प्रयोग है, मैंने साल भर अपनी पुरानी पुस्तकों से ही अध्ययन किया, परीक्षा के बाद अपनी पुरानी पुस्तकें आधे दाम में बेच दी। इसे कहते हैं ना, आम के आम गुठलियों के दाम। अब अगला उदाहरण देखते हैं। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत।
इसका अर्थ है समय निकल जाने पर पछतावे से कोई लाभ नहीं। वाक्य प्रयोग, पिताजी पूरा साल तुम्हें कहते रहे कि पढ़ाई में ध्यान लगाओ, अब फेल हो गए हो तो रो रहे हो, पर अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब अगला उदाहरण देखते हैं। अधजल गगरी छलकत जाए, थोड़ा ज्ञान रखने वाले ही ज़्यादा इतराते हैं। वाक्य प्रयोग है, हरि राम को कुछ आता जाता है नहीं, बस अपनी बातों से रौब जमाता है। सच है, अधजल गगरी छलकत जाए। अंधों में काना राजा। अज्ञानी लोगों में अल्पज्ञानी को ही महान ज्ञानी माना जाता है। वाक्य प्रयोग है, गांव में सभी लोग तो अनपढ़ हैं, सखा राम शहर से 4 अक्षर पढ़ आया है तो अकड़ता फिरता है, भाई अकड़े क्यों नहीं। अंधों में काना राजा जो है। अब अगला उदाहरण देखते हैं। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, अपनी गलती ना मानकर गलती करने वाले को ही दोषी ठहराना। वाक्य प्रयोग है, हमारे भी बगीचे से पड़ोस वाली चाची जी सारे फूल तोड़कर ले गईं, पूछने पर झगड़ा करने लगी। यह तो वही बात हुई ना, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तो बच्चों, ये थी लोकोक्तियाँ और उनके वाक्यों में प्रयोग। तो आज हमने सीखा, मुहावरे विशिष्ट अर्थ देने वाले वाक्यांश होते हैं। मुहावरों के प्रयोग से भाषा प्रभावशाली और रोचक बनती है। वाक्यों में प्रयुक्त होने पर मुहावरों में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण रूप परिवर्तन होता है। मुहावरों का स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं होता। लोकोक्ति का अर्थ है लोक में प्रचलित वह कथन जो व्यापक अनुभव पर आधारित हो। लोकोक्ति एक स्वतंत्र वाक्य के रूप में प्रयुक्त होती है। लोकोक्ति अपना कोशीय अर्थ नहीं छोड़ती। तो बच्चों, आज हमने जाना कि मुहावरे और लोकोक्तियाँ क्या होती हैं और इनका प्रयोग कैसे किया जाता है। उम्मीद है कि आप लोग को ये चैप्टर समझ में आया होगा। अब मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।